हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं। तो आज मैं ऐसे ही शेयर करने वाली हूँ कि बरसात में और इस मानसून में हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये दिखा दूँ दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मेरा सारा पौधा सूख सा गया था, लेकिन अब देखिए दोस्तों पूरे हरे भरे हो गए हैं और सभी में एक बार फूल भी आ चुके हैं और अब दोबारा बहुत सारी टहनियाँ निकल रही है। तो अभी इस समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसी बात को मैं आप लोग शेयर करूँगी। और इससे पहले मैं अपने सारे पौधों को आप लोग को दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा पौधा है गुलाब का, और इससे पहले वाला पौधा मैं कटिंग से लगाई दोस्तों। और एक पौधा है दोस्तों, ये देखिए, तो आपको नीचे भी हरा भरा दिखाई दे रहा होगा और ऊपर भी, लेकिन मैं आ रही हूँ आपको, इसको भी मैं अच्छे से शेयर करूँगी। और ये एक और पौधा गुलाब का है दोस्तों, जो इंग्लिश रोज़ है। और ये देखिए, इसमें एक बार फूल खिल भी चुका और ये भी हरा भरा हो चुका है, और ये पहले पूरा सूख चुका था। और एक छोटे से डब्बे में देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत अच्छे फूल आ चुके थे और ये भी ख़राब हो चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यही प्लांट के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि हमें इसे क्या क्या करना चाहिए इस बारिश में, और कौन कौन से काम करने से हमारे पौधे अच्छे रहेंगे। तो देखिए, ये पौधा में फूल खिल चुका है, तो इस पर मैं थोड़ा सा वर्क करने वाली हूँ। और मेन पौधा हमारा ये है दोस्तों। तो इस पौधे में देखिए, आप नीचे भी थोड़े से ब्रांच वगैरह आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन बीच का भाग देखिए पूरा सूखा हुआ है और ऊपर में फिर से हरा भरा है और अजीब सा पौधा हो गया। तो ये हमारा पौधा पूरा ही ख़राब हो गया था। मैं तो सोची ये मर ही जाएगा, लेकिन अभी ये ठीक है, क्योंकि गर्मियों में मैं इसे 5 दिन पानी नहीं दे पाई थी, कहीं चली गई थी, इसीलिए ये पूरा ख़राब हो गया है। लेकिन ऊपर में देखिए, आप देखिए हरा है, बीच में पूरे सूख चुके हैं और नीचे फिर से नए ब्रांच आ रहे। लेकिन खुशी की बात है दोस्तों कि मैं इस पौधे को इस तरह चाह रही थी कि नीचे से इसके ब्रांच आए। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, नीचे जो एक ब्रांच आ रहा है, तो ये पौधा एक ग्राफ्टेड है। तो अगर ग्राफ्टेड के नीचे से जो ब्रांच आते हैं उसे रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ये ब्रांच ग्राफ्टेड के ऊपर है, इसीलिए मैं इसे रहने दे रही हूँ। क्योंकि मुझे पौधे नीचे से घने होते हैं तभी अच्छे लगते हैं, और मैं सोच ही रही थी कि ऐसा हो, और इस बार गलती से ही सही ये हो गया। तो अभी मैं इसमें क्या क्या वर्क करूँगी ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखने से हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों कि इस पौधे की हमें कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, जहाँ पर से पौधा सूखा हुआ है, देखिए बीच में पूरा सूखा हुआ है और ऊपर भी हरा भरा है, तो देखिए यहाँ से कट करना है। तो सूखा हुआ तो बहुत नीचे से है दोस्तों, लेकिन क्या करना है कि अभी देखिए मैं कुछ दूर छोड़ के ही इसे कटिंग कर रही हूँ। क्यों इस तरह कटिंग कर रही हूँ कि पूरे अगर नीचे से काटूँगी तो अभी वहाँ से पानी जाएगा और उसके बाद ऊपर भी सूख जाएगा, मतलब नीचे भी सूख जाएगा। इसीलिए जब भी सूखी हुई ब्रांच काटे तो पूरी हरे भरे के पास मत काटिए, थोड़ा ऊपर से ही काट दीजिए, ताकि नीचे से और नहीं सूखे। नहीं तो नीचे भी एक ब्रांच निकला हो वो भी ख़राब होगा। और इसे भी मैं वैसे ही काट रही हूँ। देखिए नीचे से पूरा सूखा हुआ, लेकिन मैं नीचे से कुछ दूरी छोड़कर ऊपर से काटूँगी। तो चलिए इसे भी मैं काट लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, जब ब्रांच सूख जाते हैं ना तो ये जल्दी कटते भी नहीं हैं, और मेरा कटर भी थोड़ा छोटा है। चलिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने दोनों ब्रांच को काट दिया और काफ़ी मोटी ब्रांच थी। और देखिए दोस्तों, बीच में पूरा सूखा हुआ है और ऊपर में पूरा हरा है। तो धीरे धीरे वो ऊपर का सूख ही जाता, लेकिन अभी मैं काटी हूँ तो एक फ़ायदे होंगे कि मैं इसकी कटिंग भी अभी लगाऊंगी। तो मेरे वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, मैं कटिंग भी लगाऊंगी इससे। तो ये पौधा हो सकता है 1-2 पौधे बन जाए, और ये एक अच्छी बात है कि ये मेरा सूखा नहीं है। तो चलिए अब इसमें हमें क्या काम करना है। तो दूसरा काम है दोस्तों कि इसमें जो घास वगैरह है और जो एक्स्ट्रा पौधे, जैसे देखिए वांडरिंग ज्यू इसी में निकला हुआ है, तो मैं इसे हटा दूंगी। क्योंकि इस तरह पौधे निकल जाते हैं तो फिर मेन पौधा जो होता है उसकी सारी एनर्जी ये लेते रहते हैं, और ये देखिएगा खूब बड़े होते हैं। जो एक्स्ट्रा घास फूस निकलते हैं पौधों में तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं पर आप देखिएगा मेन पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो देखिए हमने निकाल दिया है, और अब इसके अच्छे से गुड़ाई कर देना है। और दोस्तों, इस समय आप चाहें तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है रिपोर्टिंग का। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं बारिशों में पौधे को कटिंग बिल्कुल भी नहीं करती, हल्की फुल्की काटती हूँ, लेकिन हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डाईबैक का समस्या हो जाता है, क्योंकि जहाँ से पौधे कटते हैं वहाँ पर फिर पानी वगैरह जाता है, तो इससे पौधे मर भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं बारिशों में नहीं काटती हूँ। और देखिए मिट्टी को भी आप कहाँ तक चढ़ाएँगे, जहाँ ग्राफ्टेड पौधा
मतलब ग्राफ्टेड किया हुआ उसके ऊपर तक मिट्टी नहीं डालना है और उससे हटाते रहना है। तो दोस्तों इस समय मैं इसे मजबूरी में काट रही हूँ, नहीं तो मैं इसे अक्टूबर में ही काटती। तो अभी मैं सिर्फ इसलिए काट रही हूँ कि ये सूखा हुआ था। तो अब देखिए दोस्तों इसमें हमें खाद डालना है। तो खाद में मैं ली हूँ 2 चम्मच के करीब वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है दोस्तों, अगर हम लोग दूसरे खाद नहीं डालते और हर एक सप्ताह में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों पे डालते हैं और कैल्शियम डालते हैं, जैसे कैल्शियम के लिए आप कुछ भी डाल दें, मैं तो ज़्यादातर अंडे के छिलके डालती हूँ, आप चाहें तो दूसरी चीज़ें डाल दीजिए, तो फिर आपके पौधे पे कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमें क्या होता है, छोटे गमलों में लगाए हुए हैं तो इसीलिए खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है और थोड़ी बदल के डालना होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरी खाद डाल रही हूँ दोस्तों, तो ये है राख। तो राख में पोटेशियम भी होता है और एक अच्छा फंगिसाइड भी होता है। इससे चूटियाँ वगैरह भी नहीं लगती और इससे मिट्टी भी भुरभुरी होती है दोस्तों। इसीलिए आप राख का इस्तेमाल ज़रूर करें, महीने में 1 बार डालें। और देखिए दोस्तों अभी इस समय बहुत सारे कीड़े वगैरह निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आधा चम्मच के करीब साफ फंगिसाइड डाल दीजिए। मैंने एक अंदाजे से डाला है, तो बस इतना ज़रूर करें। और 2 महीना में 1 बार आप थोड़ी सी साफ फंगिसाइड डाल सकते हैं। और ऐसे तो मैं साल में 2 ही बार डालती हूँ अपने पौधों पे। तो इस तरह इसे भी डाल देना और मिट्टी को मिला दिया। और अब इसके ऊपर देखिए गमले पूरे खाली हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दे रही हूँ। और इसी तरह आप खाद डालिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि बहुत सारा खाद एक ही बार नहीं डालें, क्योंकि अभी बहुत बारिश आ रही है। तो बारिशों में क्या होता है कि खाद डाल रहे हैं और बारिश दिन भर आ रही है, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो सारे पानी में बह के निकल जा रहे हैं। इसीलिए मैं इतना बताना चाहूँगी कि इस समय जो भी खाद डालें कम डालें, बल्कि सप्ताह में आप 1 बार थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहें। तो इससे आपका पौधा हेल्दी भी बना रहेगा और पौधे में खाद भी मिलता रहेगा। और अब देखिए दोस्तों जो कट गया था जहाँ पर, वहाँ पर देखिए मेरी हाथ नहीं जा रही थी, तो मैं इसी तरह पैकेट से ही थोड़ी थोड़ी साफ फंगिसाइड डाल दे रही हूँ। और इसी के साथ इसमें एक और काम करने वाली है दोस्तों, तो ज़रूर देखिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये खुली वाली जगह है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी वगैरह अंदर जाएगा, तो उससे हो सकता है हमारे पौधे मर जाए। तो इस तरह से हमें कोई भी प्लास्टिक ले लेना है और इसके ऊपर कवर कर दीजिए। देखिए इस तरह कवर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाएगा कटे हुए भाग में, तो फिर पौधे मरने की संभावना कम होगी। तो इस तरह से हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। अगर हार्ड प्रूनिंग कर भी रहे हैं और इस तरह से मोटे ब्रांच है दोस्तों, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर इस तरह का कवर करिए, या फिर आप नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल पेंट से भी पौधा ख़राब नहीं। तो इस तरह से आप अपने पौधे की ज़रूर करें, तो इसमें पानी नहीं जाएगा। तो अक्सर मैं सुनती हूँ, बहुत कोई कहते हैं कि हमारे पौधे मर गए। और दोस्तों मैं बताऊँ कि मेरा कोई भी पौधा कभी भी जल्दी नहीं मरता है, क्योंकि मैं ये सावधानियाँ करती रहती हूँ। और अब देखिए दोस्तों इस पौधे का जो फूल खिल गया था उसे कट कर देना है। तो देखिए ये पतली ब्रांच थी दोस्तों, तो ये पतली ब्रांच थी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के पतली ब्रांच काट रहे हैं तो उसमें सिर्फ फंगिसाइड लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मोटी ब्रांच काट रहे हैं तो उसमें इस तरह प्लास्टिक जरूर लगाइए, कोई भी ऐसी चीज़ लगाइए जिससे पानी को अंदर नहीं जा पाए। तो इतना सा काम आपको करना है, तभी आपका गार्डन इस तरह से हरा भरा रहेगा। और अब देखिए दोस्तों ये जो मैं कटिंग की थी, तो नीचे देखिए पूरा सूखा हुआ है और ऊपर में हरा है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगी। और अब क्या करूँगी इसमें कि बस इसे कट लगाना है और इसके कटिंग लगा लीजिए। और ये समय बहुत अच्छा है कटिंग लगाने का, तो आप लोग अपने घरों में भी इस तरह से कटिंग अगर कहीं से मिल जाती है तो लगाइए, या फिर आपके पास एक ही पौधा गुलाब का है दोस्तों, तो 1-2 पौधे अभी ज़रूर बनाइए। क्योंकि कभी भी कोई भी पौधा आपके पास एक हो तो उसे 2-3 कटिंग से लगा लेना चाहिए, ताकि एक ख़राब हो तो आप दूसरा लगा सकें। चलिए मैं इसके सारे पत्ते रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए हमने सारे पत्ते रिमूव कर दिया है। और अब लेना हमें एलोवेरा, और इससे एलोवेरा में रूटिंग हार्मोन के तरह लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे होने की संभावना बढ़ जाती है। और मैं इसी में लगा दूँगी दोस्तों। तो अभी इसमें मैंने सारा खाद वगैरह डाला हुआ है और इसमें बहुत बारिश आ रही है, तो इस तरह से गमले में आराम से पौधे लग जाते हैं, कटिंग कोई भी लग जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी नहीं हो रही है और हमारे यहाँ तो लगातार ही बारिश हो रही है। तो मैं इस तरह बारिशों में इस तरह कटिंग लगाती हूँ और मेरे कटिंग हो भी जाते हैं। तो इस तरह हमने 2 कटिंग लगा लिए। और जो एलोवेरा
था दोस्तों, इसी मिट्टी में मैं दबा दूँगी। तो ये एक अच्छा फंगिसाइड का भी काम करेगा और पौधे को भी रूटिंग हार्मोन देगा, तो इससे पौधे की रूट अच्छी होगी। और दोस्तों इस समय मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बारिश हमारे यहाँ लगातार आ रही है, तो बारिश होगी तो इसमें पानी पड़ ही जाएगा। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में इसी तरह पौधे लगाते रहिए। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।